एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है। वैसे तो मैं सुबह जो मेरा टाइम होता है सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। उसके बाद जो मेरा डेली का रूटीन होता है, जो मेरा योगा एक्सरसाइज, हॉट वाटर पीना, चाय नाश्ता, इतना सब कर लेती हूँ। उसके बाद जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं करती हूँ। तो सुबह ही जो मैं चाय नाश्ता करती हूँ उससे पहले ही कपड़े में मशीन में डाल देती हूँ वॉश होने के लिए। तो आज सारे कपड़े को ऊपर लेकर आ गई हूँ छत पर। जो पास का घर है वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग करवानी है मुझे। आप देख सकते हैं ये भैया लोग को हमने कहा है करने के लिए। तो नीचे मैं कपड़े इसीलिए नहीं सुखा रही हूँ, छत पर सुखाऊंगी, क्योंकि फिर पूरा जो कचरा है आएगा तो सारे कपड़े पे लग जाएगा। इसीलिए मैं छत पर आ गई हूँ सुखाने के लिए। तो सारे कपड़े इसको सुखा लेती हूँ। उसके बाद जो मेरा काम है घर का, किचन का जो करना होता है वो मैं करूँगी। तो सुबह का जो थोड़ा सा टाइम मेरे लिए बिजी होता है, सबसे पहले जो मेरे बेटे का काम होता है वो मैं निपटा देती हूँ। जो काम मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत है वो मैं पहले कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो घर का काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का जो कुछ करना होता है, चाय नाश्ता देना होता है मेरे बेटे को, वो सारी चीज़ें मैं पहले निपटा देती हूँ। बाकी घर का काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो सारे कपड़े इसको सुखा दिए। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो टंकी में पानी खाली हो गया था तो मैंने मोटर चालू की थी, तो थोड़ा सा पानी आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आ गया है। और यहाँ पर भी पूरा मुझे अच्छे से क्लीन करना है। जब भी मेरा बेटा यहाँ पर गमले में पानी डालता है तो थोड़ी बहुत रेती नीचे की तरफ गिरती है, तो यहाँ पर भी मुझे पूरा क्लीन करना है, साफ करना है। तो अब आ गई हूँ बाहर की तरफ। थोड़े बहुत कपड़े जो मैंने हाथ से वॉश किए थे वो यहाँ पर नीचे की तरफ सुखाए हैं। इसके बाद ये पूरा जो आंगन है वो मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि पास के घर में यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो पूरा हमने जो सफाई करवाया है तो सारी रेत मिट्टी यहाँ पर आंगन में आई हुई थी। तो मैं घर पर थी नहीं, 2 दिन के बाद मैं आई हूँ मेरी बहन के घर से। तो फिर कल शाम को आने के बाद मैंने कुछ भी यहाँ पर साफ नहीं किया। तो सुबह के टाइम यहाँ पर पूरा जो आंगन इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा टाइम जो सुबह का मेरे लिए बिजी रहता है। उसके बाद जो आ गई हूँ किचन में। जो मेरे बेटे की गोल्ड की चेन है उसको मुझे क्लीन करना है। थोड़ा सा मैंने हल्दी का पाउडर है वो ले लिया और पानी डालकर इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूंगी। इसके बाद मैं पूरा क्लीन करूंगी तो अच्छी तरीके से पूरा जो चमक जाती है गोल्ड की जो चेन, सोने की, अच्छे से पूरा जो मेल होता है वो भी निकल जाते है, उसकी साइड दुगनी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये मटका है जो मेरी बहन के घर भुज गई थी, वहां से मैंने खरीदा था। तो एक नाइट के लिए मैंने ऐसे ही पानी पर कर रख दिया था। उसके दूसरे दिन ही मैं यूज़ करती हूँ। जब भी मैं नया मटका लेती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ। तो बस यहाँ पर मटका है, इसको अच्छी तरीके से पानी से मैं क्लीन कर दूंगी। इसके बाद जो पानी है वो मैं भरकर यहाँ पर रख दूंगी। तो इस तरीके का मटका मैंने चूज़ किया है, क्योंकि जो मेरा काउंटर टॉप बहुत ही छोटा है तो ये मटका जो बहुत ही स्पेस नहीं लेता है, इसीलिए मैंने इसको खरीद कर लिया है। तो यहाँ पर जो चाय है वो बना रही हूँ, क्योंकि जो पास के घर में जो भैया लोग आए हैं काम करने के लिए, उसी के लिए मैं जो चाय है वो बना रही हूँ। तो ये पूरा जो घर हम क्लीन करवा रहे हैं उसके लिए जो 2 भैया आए हुए उसका खाना भी मैं आज दोपहर को यहीं पर बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो लोग टिफिन लेकर नहीं आए हैं। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग खाना खाएं और वो बेचारे ऐसे ही काम करते रहे। इसलिए मेरे बेटे को मैंने बोला था कि इसको बोल दो कि हम लोग यहीं पर उसका खाना बना लेंगे तो वो दोपहर को यहीं पर खा ले। तो वो भैया लोग भी बहुत ही खुश हो गए कि इसने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने दोपहर का जो खाना यहीं पर बनाया था। यहाँ पर चाय है उसको मैंने दे दी। इसके बाद जो पूरा किचन इसको मुझे यहाँ पर क्लीन करना है तो बस वही कर रही हूँ। गैस स्टोव को मैंने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया है। तो पूरा किचन अच्छे से मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो किचन का काम निपटा दिया। जब मैं किचन में काम निपटा रही थी तभी बाहर भैया की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे आंवले थे तो मैंने खरीद लिए, क्योंकि मेरे बेटे को आंवले की किडनी बहुत ही पसंद है। तब मैंने सोचा कि लास्ट सीजन है तो ले लेती हूँ। बस थोड़े बहुत, थोड़े से जो इसके अंदर ऐसे है, लेकिन फिर भी मैंने काम चला लिया कि अब मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैंने सोचा खरीद ही लेती हूँ। तो आंवला भी मैंने ले लिया है। बस इसको मुझे स्वीट कैंडी बनानी है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा मैं काम निपटा लूँगी इसके बाद मैं बनाऊँगी। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पर जो बेड इसको अच्छे से मैं ठीक कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। तो आज बेडशीट मैं चेंज नहीं करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो कपड़े इकट्ठे हो गए, मेरी बहन के घर गई थी
तो मेरे हस्बैंड और जो मेरा बेटा है वो नहीं आए थे, तो उसके कपड़े और जिस दिन मैं गई थी इस दिन की मेरी जोड़ी भी थी कपड़े की। तो आज बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा आज के दिन मैं ये बेडशीट नहीं निकालती हूँ, कल निकालूंगी। तो काफ़ी हद तक जो मॉर्निंग का काम है वो मैंने निपटा दिया है। थोड़ा-सा यहाँ पर समय मेरे लिए निकाल रही हूँ। बालों में मुझे ऑयल लगाना है क्योंकि मेरी बहन के घर गई थी तो 3-4 दिन से मेरे बालों में ऑयलिंग नहीं की है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर मैं ऑयलिंग कर लूँगी क्योंकि आज शाम को हमें बाहर जाना है, होटल में जाना है क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो मेरे बालों में थोड़ा-सा ऊपर से ऑयल आ ही गया था, तो मुझे बाल वॉश करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत बालों में मैं ऑयलिंग कर लूँगी, उसके बाद दोबारा मैं दोपहर को जो बाल को वॉश करूँगी। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ बांध दिया है। थोड़ा-सा जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो कर लिया है। तो आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर जो खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। एक साइड चावल है वो मैंने चढ़ा दिया है। तो मैंने बहुत सारे चावल चढ़ाए थे लेकिन वो भैया लोग ने बिल्कुल भी चावल नहीं खाए, लेकिन कोई नहीं, उसने कहा कि सिर्फ़ हमें रोटी खानी है। तो शाम को तो हमें जाना था बाहर, तो फिर मैंने खाना है जो बचा था वो मैंने गाय को खिला दिया था। तो एक साइड चावल है वो चढ़ा दिया और यहाँ पर जो आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया है, साइड में रख दूँगी ताकि थोड़ी देर के लिए रहे, तो रोटियाँ इसकी अच्छी खासी सॉफ्ट सी बनती है। और यहाँ पर काउंटर टॉप पर यहाँ पर देख सकते हैं आटा थोड़ा गिर गया था हाथ के हाथ, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो चावल पक रहे और एक साइड यहाँ पर सब्जी है, इसको मैं कट कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम ऐसे ही जो मेरे हाथ मल्टीटास्किंग चलते हैं, घर का काम भी करती जाती हूँ और फिर जो खाने की तैयारी है वो भी करती जाती हूँ। तो सुबह 5:30 बजे से जो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है वो 11 बजे तक ऐसे ही जो चलता रहता है। तो सुबह के 10:30-11 बजे तक मेरा जो घर का काम है वो निपटा ही देती हूँ। यहाँ पर सब्जी का तड़का दिया है, तेल गर्म हुआ, राई, जीरा वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, इसके बाद टमाटर डाल दिए हैं, जो कट कर कर मिर्ची रखी थी वो साथ में डाल दिए, कसूरी मेथी, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, अच्छी तरीके से पूरा मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद आलू और प्याज है वो मैंने डाल दिया है, जो ड्राई मसाले हैं वो मैं यहाँ पर करूँगी, जो धनिया का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो मैंने डाला है। अच्छे से यहाँ पर मिक्स करूँगी और थोड़ा-सा यहाँ पर पानी डालूँगी। तो पानी डालने के बाद 3 या 4 सीटी करा लूँगी तो हमारी सब्जी है बनकर तैयार हो जाएगी। तो सब्जी हमारी पक रही है, तब तक साइड में जो मेरे बेटे की गोल्ड की चेन है जो मैंने हल्दी के अंदर डुबो कर रखी, उसको मैं क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर काउंटर टॉप पर जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए जैसे कि मसालेदानी और सारी जो चीज़ें पड़ी हुई, इसको मैं हाथ के हाथ उसकी जगह पर रख दूँगी ताकि प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही भरा-भरा सा ना दिखे। और जो गोल्ड की चेन है इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन करूँगी। तो एक पुराना जो टूथब्रश है मैं हमेशा किचन में रखती हूँ, बहुत काम में आता है ऐसी चीज़ों को जब क्लीन करते हैं तो वो बहुत यूज़ में आ जाता है। तो अच्छी तरीके से ब्रश से मैंने उसको क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, तो आप देख सकते हैं बहुत ही जो गोल्ड की चेन चमक गई है। तो इसको भी मैंने रख दिया। इसके बाद जो घर के अंदर झाड़ू पोछा है वो मैंने कर लिया। तो दोपहर का वक्त हो चुका है, गरमा-गरम यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ और जो भैया लोग हैं सबसे पहले उनको मैंने खाना खिला दिया था। आज जो मेरे हस्बैंड का फास्ट है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ससुराल जाने वाली हूँ, तो इसी दिन का जो ये वीडियो है मैं 2 दिन एडिट नहीं कर पाई थी, वहाँ पर मैं रुकी थी। तो ये वीडियो है 24 तारीख का है, 24 डेट थी, शनिवार का दिन था, उसी दिन का ये वीडियो है। मेरे बेटे का बर्थडे था, शनिवार का दिन था। तो बस शाम को हम लोग बाहर जाएँगे खाना खाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड जो शनिवार को फास्ट रखते हैं, तो आज दोपहर को वो खाना नहीं खाएँगे, सीधा रात को होटल में ही खाना खाएँगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने भी खाना खा लिया, अभी जो किचन का काम निपटाना बाकी है, बर्तनों को भी वॉश करना है, लेकिन हाथ के हाथ जो मैंने आँवला खरीदे थे मैं इसी को कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज रात को ही ससुराल चली जाऊँगी तो 2 दिन के बाद आऊँगी। यहाँ पर आँवला मैंने 4 किलो लिए हैं, तो बस इसी को मैं दोनों साइड गैस चालू कर दिया और उबालने के लिए रखा है। नीचे की तरफ थोड़ा पानी डाला है और ऊपर जो मैंने एक स्टीमर में डाला और दूसरे के अंदर मैंने पतीले में पानी भरकर जो हम चावल छानते इसको मैंने छलनी को रख दिया। इस तरीके से दोनों साइड गैस को मैंने चालू कर दिया ताकि फटाफट से जो हो जाए। तो आधे आंवले हो चुके हैं, बस ऐसे दबाते ही उसका बीज निकल आता है। अच्छी तरीके से पूरा कुक हो चुका है, तो इसको नीचे की तरफ रखूंगी। अभी मुझे पूरा किचन को क्लीन करना है, बर्तन को वॉश करना है। तब तक जो मेरा बेटा है उसने कहा कि मम्मा दो मैं थोड़ा बहुत आपको हेल्प करता हूँ, तो मैं किचन का काम निपटाऊंगी। तब तक जो बैठ कर जो नीचे की तरफ उससे जितना होता है वो आंवला के बीज है वो निकालेगा। तब तक यहाँ पर सारे बर्तन इसको मैं वॉश कर रही हूँ। आज बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि मुझे आंवला भी करना था, तो ये एक्स्ट्रा बर्तन थोड़े बहुत हो गए थे।
तो जो सारे बर्तन इसको मैंने हाथ के हाथ पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। इसके बाद जो पूरा गैस स्टव इतना चिकना हुआ था तो उसको भी मैंने पूरा अच्छी तरीके से क्लीन किया, साफ किया। तो काउंटर टॉप को भी मैं दोबारा से साफ करूंगी। सुबह के टाइम तो मैंने किया ही था, लेकिन दोपहर का खाना बनता है उसके बाद जो पूरा अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर क्लीन किया, साफ किया है। तो यहाँ पर नीचे बैठकर मेरा बेटा है वो बीज निकाल रहा है। यहाँ पर हम लोग खाना खाने बैठे थे तो वहाँ पर ही मैं पोछा लगा रही हूँ। तब तक वो जितना उससे होता है उतने उसने बीज निकाले। उसके बाद मैं चली गई थी तो मेरे हस्बैंड है वो भी थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे। उसने मुझे बोला कि छोड़ दो, लेकिन मुझे वही दिखाई दे रहा था कि रात को मुझे ससुराल जाना है। अगर आंवले को ऐसे ही छोड़ दूंगी तो भी वो खराब हो जाएंगे, अगर नहीं करूँगी तो भी वो खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं कर ही लेती हूँ। तो आज मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, पूरा दिन ऐसे ही मैं चली थी। क्योंकि 4 किलो आंवले थे तो मेरे बेटे ने तो थोड़े ही किया था, क्योंकि उसको आदत नहीं होती है काम करने की ऐसी हमारे जैसी फटाफट से। तो वो धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरी इतनी हेल्प की, उसे ऐसा लगा कि मम्मा की हेल्प करता हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। तो बस थोड़े बहुत उसने किया। इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो ये आंवले इसके अंदर जो चीनी है वो मैं डाल रही हूँ। तो जितना कि आंवला होता है वो पूरा जो चीनी के अंदर डूब जाए इस तरीके से चीनी डालनी होती है। तो मैंने दो अलग अलग थोड़े थोड़े किए थे, क्योंकि बहुत सारे आंवला था तो एक में नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से मैंने दो में डिवाइड कर दिया था। तो चीनी डालकर मैं रख दूंगी। अभी रात को जाऊंगी उससे पहले एक बार अच्छे से मैं पूरा मिक्स कर लूंगी। वैसे तो एक दिन में मैं 2 बार इसको अच्छे से पूरा मिक्स करती हूँ खोल कर, ताकि अच्छी तरीके से पूरी चीनी इसके अंदर चली जाए। लेकिन जैसे कि मैं आज रात को चली जाने वाली हूँ तो फिर मैं जब जाऊंगी उससे पहले एक बार अच्छे से पूरा मिक्स कर कर फिर जाऊंगी। तो यहाँ पर 2 थाली ले ली है, क्योंकि फिर जो ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कभी कभार इसके अंदर चींटियाँ चली जाती है। तो जब भी मैं आंवला कैंडी बनाती हूँ तो थाली में पानी डालकर ऐसे ही बर्तन को रखती हूँ, ताकि बिल्कुल भी चींटियाँ जो इसके अंदर जाती नहीं है। और यहाँ पर काउंटर टॉप है, इसको मैं फिर से दोबारा थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसके बाद सीधा मैंने जो कपड़े हैं वो लिए, क्योंकि इसको मैं तय लगा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड है वो भी यहीं पर अभी सोए नहीं है, मुझसे बातें ही कर रहे थे। वो देख रहे थे कि बहुत सारा काम हो गया। वैसे मुझे डांट भी रहे थे कि इतना साथ में लेने की क्या ज़रूरत है, बहुत थक जाती हो फिर भी लगी पड़ी हो। लेकिन हम औरतों का वही होता है कि अच्छी खासी प्राइस में मुझे आंवला मिल रहे थे तो मैंने 4 किलो साथ में ही ले लिया। और सब साथ में जो काम बढ़ गया था, क्योंकि मेरी बहन के घर में गई थी तो 2 दिन घर पर नहीं थी। तो मैं कल शाम को वापस आई तो आज पूरा जो मेरा काम बढ़ गया था, क्योंकि हम 2 दिन भी घर का काम नहीं करते तो बहुत सारा बढ़ जाता है। इसीलिए वो मुझे डांट रहे थे। अभी शाम का वक्त हो चुका है, बालों को मैंने वॉश कर दिया। यहाँ पर मेरी देवरानी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आई थी। और ये सारे कपड़े हैं जो मेरे बेटे ने आयरन कर दिए थे, बस इसी को जो मैं अलमारी में सेट कर रही हूँ, लगा रही हूँ। तो हम दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रहे थे। और जो सारे कपड़े इसको मैंने अलमारी में लगा दिया। और यहाँ पर जो मेरे बाल है इसको मैं सुलझा रही हूँ, क्योंकि हमें शाम को होटल में जाना है। तो बस इसीलिए बाल को मैंने वॉश कर लिया है। और उसके बीच मुझे कॉल भी आ गया था केक लेने का, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो अभी खोलूंगी नहीं, मैं आप लोगों को वहां पर ही दिखाऊंगी जब हम लोग केक काटेंगे। मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को नहीं पसंद है वीडियो में आना। तो बस केक का फोटो मैं वहां पर लूंगी, वहां दिखाऊंगी। कपड़े हैं वो मैंने निकाल दिए यहाँ पर, कपड़े मैंने निकाल दिए। ये वाला जो मैं 1 पीस है वो पहनने वाली हूँ। यहाँ पर बैग पैक है, क्योंकि मुझे जाना है ससुराल, कल जाना है शादी में। तो कल ही मैं आई हूँ मेरी बहन के घर से। आज पूरा घर का काम अच्छे से निपटाया, क्लीन किया घर को। अब फिर से आज हम जाएंगे, लाइट्स बंद कर देती हूँ, बाहर चलते हैं। आज फिर से मैं जाऊंगी ससुराल, तो फिर 2 दिन वहां पर रहूंगी, उसके बाद मैं वापस आऊंगी। तो फिर कल शायद से मेरा व्लॉग आएगा, उसके बाद पता नहीं 2 दिन शायद मेरा व्लॉग नहीं आएगा। तो आजकल ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर भी पूरा काम अच्छे से, किचन को मैंने क्लीन करा, तो किचन भी पूरा अच्छे से सेट है। बस कपड़े चेंज कर देती हूँ। अभी कितने बजे हैं, 7 में 10 मिनट की कम है, 7 बजने वाले हैं। तो बस कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ वो लोग अभी आधे घंटे में आ जाएंगे। तो सारी लाइट्स बंद कर देती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैं अभी अभी आई हूँ केक लेकर, उसका ऑर्डर दिया था तो बस लेकर आ गई हूँ। तो अब मैं आप लोगों को सीधा मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।
तो मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। बस इस तरीके से मैंने हेयर पिन है वो लगा ली और वन पीस पहन लिया। सीधा हम लोग होटल पहुँच चुके हैं। और मैं और मेरे सासू माँ सबसे पहले कार में पहुँचे थे, बाकी एक कार जो पीछे की तरफ आ रही है। तो ये पूरा व्यू है होटल का और यहाँ का हमें होटल बहुत ही पसंद है। ये वाले होटल का खाना तो आप लोग हमें बार बार यहीं पर देखते होंगे। तो ये मेरे बेटे का बर्थडे का केक है। ये मेरे देवर की बेटी है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लॉग में आने का, लेकिन मेरे बेटे को नहीं शौक है। मेरे देवर जी है वो भी नहीं आते हैं। छोटे वाले देवर जी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड भी ब्लॉग में नहीं आते हैं। तो ऐसा कोई कोई को होता है कि कैमरे में आना पसंद नहीं होता है। तो आज पूरा जो टाइम है हमारा फैमिली के साथ गया तो बहुत ही अच्छा लगा। मन को सुकून मिलता है फैमिली के साथ जो टाइम निकालते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, मसाला पापड़, सूप, मंचूरियन, फिर पिज़्ज़ा और यहाँ पर हम लोग केक है वो भी फिर खा रहे थे। जिसको जो खाना था सबने अलग अलग ऑर्डर किया था। और जो मेरा फेवरेट सिजलर है वो कैसे रह सकता है, तो वो भी हमने मंगवा लिया था, सिजलर गर्मा गर्म। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर की तरफ हम लोग बैठे थे। बस ऐसे ही पूरी फैमिली गप्पे लड़ा रही थी। ये मेरे सास ससुर है, ये मेरी दोनों देवरानी है, देवरानी की बेटियां है। बाकी जो मेरे देवर जी, मेरे हस्बैंड, वो लोगों को पसंद नहीं है व्लॉग में आना। तो सीधे हम लोग जो मेरे ससुराल है वहीं पर जाने वाले थे। तो सारे बैग वेग हमने साथ में ही ले लिए थे। तो बस हम लोग ससुराल भी पहुंच चुके और मुझे पानी की इतनी प्यास लगी थी कि मैं आ चुकी हूँ पानी पीने के लिए। मैंने और मेरे हस्बैंड को जो मेरे बेटे को गिफ्ट दी थी वो क्लिप मैंने वीडियो में नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर मेरे सासू माँ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, मेरे बेटे को पहना रहे थे अंगूठी। तो बस वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये मेरे बेटे को हम लोगों ने गोल्ड की जो रिंग है वो हमने गिफ्ट की है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर मेरे सासू माँ वो चेक कर रहे थे, मेरे बेटे को अंगूठी में पहना कर देख रहे थे कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।